जय हिंद दोस्तों। एनडीए 124 के लिए आप लोग कमर कस चुके हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो स्ट्रेटेजी होती है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं और किस स्ट्रेटेजी के साथ आप भी आपका एनडीए क्लियर कर सकते हैं। आज हमारे साथ में राधिका तिवारी। राधिका, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राधिका ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एनडीए कैसे क्लियर किया। शी इज द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास ओनली। इन्होंने 10th के बाद ही फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था। 11th की पढ़ाई फोर्स से की और 12th में जब ये फोर्स पर पढ़ रहे थे उसी दौरान इनका एनडीए क्लियर हो गया। तो राधिका से मैं क्लियर कट आपके सारे सवाल पूछूंगा कि क्या वो स्ट्रेटेजी रही, क्या वो प्लानिंग रही, किस सब्जेक्ट को कितना इन्होंने वेटेज दिया जिससे ये 12th के पहले एनडीए क्लियर करने में कामयाब हो पाए। राधिका, स्टार्ट करते हैं एनडीए के दोनों पार्ट से। फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स, सेकंड होता है जीएटी। और बच्चा सबसे ज्यादा शायद मैथमेटिक्स से डरता है। आपको किससे डर लगता था? मुझे तो जीएटी से लगता था। आपको जीएटी से डर लगता था। तो बात वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से इनको डर लगता था कि राधिका, जब डर लगता है तो डर पर जीत पाई जाती है। तो आपने जीएटी को कैसे हैंडल किया? उसमें 200 का पूरा इंग्लिश है, फिजिक्स 100 मार्क्स का है, 80 का ज्योग्राफी है, फिर आपका हिस्ट्री पॉलिटी भी है, केमिस्ट्री बायोलॉजी। कैसे बाइफरकेट किया और किस तरह से आपने पूरा शेड्यूल बनाया? पहले तो सर सबसे पहले इंग्लिश जो सबसे ज्यादा वेटेज है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। बराबर। और अब इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, वो याद करने की चीज़ है। तो उसमें आप दिन में आधा घंटा या 1 घंटा भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब इंग्लिश तो हो जाएगी अच्छे से। 200 है और संजीव सर ने बहुत अच्छे से करा दी थी ग्रामर यहाँ पे, और आपने भी इंग्लिश का पूरा कर लिया था। फिर उसके बाद फिज़िक्स में 11th का बहुत ज़्यादा आता है, 60% आता है, और 12th भी आती है 40%। तो फिज़िक्स भी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं थी फिज़िक्स में, बस मुझे दिक्कत थी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी में। तो उसमें मुझे बस थोड़ा ध्यान देना था। और इनमें तो जीएटी में बस यही है कि आप नहीं भी हो रहा तब भी आप करते रहो। नहीं भी होता है तो भी करते जाइए, क्योंकि अगर करोगे तो ही होगा। अगर आप हार मान जाओगे तो नहीं होगा। जैसे राधिका ने बताया कि इंग्लिश के लिए आप क्या कीजिए, हाफ एन आवर पर डे आप इन्वेस्ट कीजिए अपने इंग्लिश के पार्ट पर, और खासकर वो भी वोकेब के पार्ट पर, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो एकदम रटने वाली चीज है। जब तक आप रटोगे नहीं तब तक वो याद नहीं रहेंगे। दूसरा फिजिक्स, तो फिजिक्स में बच्ची कह रही है कि 11th का 60% पोर्शन कहीं ना कहीं फिजिक्स का एनडीए के अंदर आता है। 11th के उस वाले पार्ट पर आप फोकस कीजिए। राधिका, ज्योग्राफी को कैसे कवर किया, क्योंकि 80 मार्क्स का होता है? आपने कितना पढ़ा था, कितना छोड़ दिया? ज्योग्राफी में मैंने पूरा ही पढ़ा था, बट जो मेन जो महीन सर ने बता दिए थे टॉपिक उनमें ज़्यादा फोकस किया, और फिर जो लास्ट में क्लासेस ली थी वो भी देखी थी पूरी। लास्ट में ऑनलाइन क्लासेस भी पूरी देखी? यस सर। वो तो इतना टाइम मैनेज कैसे किया? क्लास इतनी लगती थी, इतने सारे टेस्ट होते थे, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी। मैंने 15 डेज या 20 डेज का इतना गैप रखा था कि मैं उतने में पूरा कर लूँ। फिर बाद में जो क्लासेस लगी थी वो भी मैंने देख ली थी। तो एक तरह से एडवांटेज हो गया। हाँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पता ही नहीं चलता कितने मार्क्स ये देकर के चले जाएंगे। दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स होते हैं। कई बार बच्चा उसमें फोकस कर ही नहीं पाता है। तुमने कैसे किया? केमिस्ट्री तो बहुत इजी आती है, मतलब एनडीए में बहुत लो लेवल के आती है। तो उसमें जो भी नोट्स मिले थे तो वही पढ़े थे बस। तो उससे काम बन गया। हाँ, नोट से केमिस्ट्री का पूरा काम बन गया। बायो, मैथ्स वाले बच्चों के लिए बायो एकदम अलग सब्जेक्ट होता है। नहीं, बायो भी बहुत इजी आती है, मतलब बायो भी बहुत इजी आता है। तो राधिका की सुनोगे तो कह रही सब इजी है। इसकी बात पे इतना ध्यान मत देना। जो पास हो जाता है वो यही कहता है इजी आता है। जो पास नहीं हो रहा है उससे पूछो इजी आता है कि टफ आता है। हाँ, ये है कि स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन करते रहिए। राधिका, करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था और कितना बन पाया उसमें से? करंट अफेयर मेरे मोस्टली क्वेश्चन बन गए थे, क्योंकि वो आते हैं कि न्यूज़पेपर अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हो उसमें तो वो मेन चीज़ें आती हैं उसमें। और तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ, रेगुलर? तो बच्चे कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिलता, मैथमेटिक्स करने में इतना टाइम हो जाता, न्यूज़पेपर कब पढ़े? आपने पूरा टाइम कैसे मैनेज किया, और इस टाइम को मैनेज करने के लिए आपने क्या क्या चीजें छोड़ी? क्योंकि जब आप अच्छा करने निकलते हो तो कुछ सेक्रीफाइस भी आपको करना ही होता है। क्या क्या सेक्रीफाइस किया आप? सेक्रीफाइस तो ये कि जो नॉर्मल लाइफ है वो तो छोड़ दो। और मैं पूरे टाइम लाइब्रेरी में बैठी रहती थी सुबह से। फिर कोचिंग के बाद भी जो टाइमिंग जो बचता था वो पूरे टाइम 8 बजे तक लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी फायदा देती है? बहुत बहुत तो लोग तो लुकते नहीं लाइब्रेरी में, वो कहते हैं हमको घर पे अच्छी पढ़ाई हो जाती है। नहीं, घर पे थोड़ा कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, अगर उनको नहीं होते तो आई डोंट नो।
पर मेरे लिए तो लाइब्रेरी बेस्ट था। अब आते हैं राधिका सबसे सर्वश्रेष्ठ पोर्शन 300 मार्क्स का पोर्शन मैथमेटिक्स का। 11th और 12th दोनों का सिलेबस आ रहा है, सिलेबस लेंदी भी होता है। कैसे इसको कवर किया, क्या स्ट्रेटेजी थी? 11th में कितना पोर्शन कर लिया था और 12th में कितना किया, और जब एग्जाम के महीने या फिर 2 महीना बचा था तब क्या किया? 11th में तो पूरा अलजेब्रा जो पोर्शन था मैंने वो कवर कर लिया था। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मेन टॉपिक्स जो ईश्वर सर थे तो उनने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो 12th का टॉपिक है इन और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी बहुत अच्छे से करा दी थी 11th में हमारी। तो 11th में इतना सब कुछ कर लिया था, अलजेब्रा कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कर लिया था, फिर तो बचा कुछ नहीं था, 12th में सिर्फ रिवीजन करना था। तो आप लगे तो मार्च के महीने से लेकर अगस्त के महीने तक आपने नया भी पढ़ लिया, साथ में रिवीजन भी कर लिया। वेरी गुड। राधिका, बात आती है टेस्ट सीरीज की। कितना जरूरी होता है टेस्ट सीरीज के टेस्ट को लगाना और फिर सेल्फ एनालिसिस करना? टेस्ट सीरीज में मतलब जो भी क्वेश्चन मतलब आपको सीखने मिलता है कि इतनी देर बैठना का सीखने को मिलता है, और वहां पे जैसे लगता नहीं है आप जब उधर टेस्ट देते हो कि आप ऐसा लगता है कोचिंग में ही टेस्ट दे रहे हो। और अगर आप ज्यादा टेस्ट दे देते हो तो आपको जब रियल एग्जाम दे रहे होते हैं तब भी आपको ऐसा ही लगता है कि आप एकेडमी में बैठ करके ही टेस्ट दे रहे हो। और मैथ्स का पूरा इवैल्यूएशन पता चलता है, फिर जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको फिर से करके देखो तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। समझ, जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो टेस्ट जितने मार्क्स आने होते हो तो आ ही जाते हैं, जो क्वेश्चंस वहां नहीं बनते उनको घर जाकर के अगर आपने बना लिया तो डेफिनेटली समझ में आएगा। राधिका, जब टेस्ट देते हैं तो कई बार मार्क्स कम भी आते हैं, तो दिल टूटता है, मतलब ऐसा हो लगता है कि कहीं ना कहीं क्या कमी रह रही, इतना तो पढ़ रहे हैं, सब कुछ तो छोड़ दिया है, सोशल मीडिया एक तरफ है, फोन यूज कर नहीं रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ लाइब्रेरी में बैठे हैं, उसके बावजूद मार्क्स उतने नहीं आ रहे, तो वो एक क्या मोटिवेशन होता है, कैसे अपने आप को अप करते हैं हम लोग? मोटिवेशन तो अब डिफेंस में जा रहे हो तो डिफेंस ये कितना बड़ा मोटिवेशन है कि ऐसे डीमोटिवेशन आता ही नहीं है। अब एक बार आप डिफेंस के बारे में सोच लो तो डीमोटिवेशन तो आता ही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं आता है। फिर उसके बाद अगर मार्क्स कम आते हैं तो जहां कम आ रहे हैं उसमें वर्क करो तो हो जाता है। तो देखिए, डिफेंस फोर्सेस में अगर आप जा रहे हैं तो मोटिवेशन तो डेफिनेटली हाई होना ही चाहिए, और जितनी मेहनत करोगे फिर उतना आगे आप बढ़ते जाओगे। लास्ट में फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? बेस्ट और जितना टाइम मिलना चाहिए सारे टीचर्स देते हैं, जितना अटेंशन एक एक स्टूडेंट को देना चाहिए वो सब मिलता है यहाँ पे, और जो बुक्स हैं बहुत हेल्पफुल हैं, स्पेशली मैथ्स की लेवल 2 एंड लेवल 1। तो मतलब नोट से काम हो जाता है, थोड़ा बहुत तो बाहर से हेल्प लेना पड़ती है पर इतना ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है कि आपका काम आसानी से चल जाता है। तो ये थे हमारे साथ में राधिका तिवारी, जिनका एसएसबी की तैयारी अभी जोर शोर से चल रही है, एंड डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम इनका रिकमेंडेशन के बाद फिर से हम वीडियो में आपको मिलेंगे। आप भी खूब तैयारी कीजिए, एनडीए 124 अगर आपका सपना है तो दिल लगा करके मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। राधिका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।